आपकी मनोभावनाओं को पूज्य महाराज जी के चरणों में पहुंचाते हुए आप मुंबई महानगर के वासियों की ओर से, भाईंदर के स्थानीय नागरिकों की ओर से, आप सभी प्रेमी भाई बहनों की ओर से पूज्य महाराज जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं और महाराज श्री के चरणों में नम्र निवेदन आदर पूर्वक करते हैं कि वह जो संदेश लेकर के अपने मथुरा आश्रम से संकल्प बना करके इस मुंबई महानगर के बीच में पधारे हुए हैं, अपनी अमर वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमर वाणी से प्रेरणा प्राप्त करके लोग मानव जीवन के असली लक्ष्य को समझ सकें और अनमोल मानव तन की श्वासों की पूंजी का उपयोग करके मानव तन सफल, सार्थक और कामयाब बना सकें। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, ये परम सौभाग्य का समय है कि आज हम समस्त प्रेमी भाई बहनों को सत्संग सुनने का ये अवसर प्राप्त हुआ। जब जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्म संचय होते हैं, तब बड़े ही सौभाग्य से ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त होता। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। यह ऐसा जल है जहां कौआ स्नान करता और हंस बन करके प्रेमी भाई बहनों इस धरा भूमि पर अवतरित होता। संतों महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा, चुगली, आलोचना या किसी की बुराई नहीं की जाती। यह तो बड़ी गलत बात है कि अगर हमारी अकल के मुताबिक कोई उस मालिक की भक्ति नहीं करता तो हम डंडे और तलवारें दिखाना शुरू कर देते, उसे डराना और धमकाना शुरू कर देते।
हमें तो उसे प्रेम से समझाना चाहिए कि भाई इस रास्ते पर चल करके हमारा ये फायदा हुआ। अगर तुम्हारी अकल में आता है तो तुम भी इस रास्ते पर चल करके अपना फायदा उठा सकते। सत्संग कैसे जानिए, जेते कै नाम वखान। सत्संग वह जगह है जहां केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, संतों महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा, चुगली, आलोचना या किसी की बुराई नहीं की जाती। हरे नर नारियों, जब हम लोग इस संसार में पैदा हुए तो ना कोई जात और बिरादरी लेकर के आया, ना कोई कौम या मजहब लेकर के आया, ना कोई अपना नाम लेकर के आया। सिर्फ नंगे रोते हुए हम लोग इस संसार में पैदा हो गए। बाद में जो औजार उस परम पिता परमात्मा ने बख्शे, मन, बुद्धि और चित्त, उससे जब हमारे अंदर चेतना आ गई तब हमारा नाम पड़ गया। कर्म के अनुसार हमारी जाति बन गई। धीरे धीरे हमारा फैलाव दुनिया में होता चला गया। हमने बाल बच्चे बना लिए, हमने रिश्ते नातेदार बना लिए, हमने कुटुंब परिवार वाले बना लिए, हमने जमीन जायदाद हासिल कर ली और इसको अपना समझ करके हम आप यहीं पर बैठ गए। फिर जब जाने का वक्त आया तो फिर आपको यहां से खाली हाथ भेज दिया गया। ना आपके साथ आपका नाम गया, ना आपके साथ जात और बिरादरी गई, ना आपके साथ ये जमीन जायदाद गई। अरे जिस छाया को प्राप्त करने के लिए आपने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, तो ना माया हाथ में आई और ना छाया हाथ में आई। खाली हाथ आए थे और खाली ही हाथ आपको यहां से वापस भेज दिया गया। कहने का मतलब ये है, उस परम पिता परमात्मा ने अति दया और कृपा करके आपको यह मानव तन दे दिया, ये मनुष्य शरीर दे दिया। इससे बढ़ करके आप लोगों के ऊपर उस परम पिता परमात्मा की कोई दूसरी दया कृपा हो ही नहीं सकती। उस मालिक ने बहुत बड़ी दया कर दी, आपको यह मानव तन दे दिया और आपको स्वतंत्र कर दिया गया कि भाई मैंने तुमको यह मनुष्य शरीर दिया है तुम्हारी जीवात्मा के रहने के लिए। मैं तुम्हारी जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर में बंद करता हूं। तुम मेरे मकान के द्वारा उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए ये किराए का मकान तुमको दिया,
जब समय पूरा होगा मेरे सिपाही आएंगे, उस समय तुमको यह किराए का मकान खाली करना पड़ेगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न रुपया पैसा काम आएगा, न डॉक्टर वैद हकीम काम आएंगे। अरे मन को, बुद्धि को, चित्त को और इस जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर आपका यही जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जा करके शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। अरे आपकी कौम, आपका मजहब, आपकी जात और बिरादरी, आपका ये नाम इसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगा। जिस जात और बिरादरी के लिए आप रात दिन लड़ते झगड़ते थे, जिस धन दौलत को पाने के लिए आपने न जाने कितने बुरे खोटे कर्म किए, तो मौत के समय में ना ये जात बिरादरी काम आई, ना ये धन दौलत काम आया, सब कुछ आपका यहीं छूट गया। और इस जीवात्मा को ले जाकर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया गया। पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि इन्हें मौका दिया गया था, अवसर दिया गया था। अब की बार गीता रामायण को पढ़ करके, उन धर्म पुस्तकों को पढ़ करके, किसी संत महात्मा की खोज करके, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके, उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। इस उद्देश्य के लिए आपको यह मानव तन दिया गया था, लेकिन आप अपने उद्देश्यों को भूल गए, अपने वादे को आप भूल गए। वो वादा जो आपने मां के गर्भ में किया था उस परम पिता परमात्मा से कि हे परमात्मा, इस बार हमको मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। लेकिन मानव तन मिलने के बाद में ना आपने भजन किया, ना भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में गोता खा रहे। हरे नारियों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारे जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकता। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमें जाना कहां है, यह मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा भूमि पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर इस धरा भूमि पर आकर के
जीवों को समझाने का प्रयास करते कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर के अंदर जाकर के परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है। और उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके, दुनियावी ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहां दुनिया का ज्ञान समाप्त होता, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। अरे मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, हिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती। पहले अपने चरित्र जैसे धन को संचय करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। जो इंसान अपने अखलाक ईमान को बरकरार रखता, वही इंसान चरित्रवान है। ये दुनिया भर के रगड़े और झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई, हरे नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद दें, उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और जिस्मानी मंदिर में बैठ करके उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे,
नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात और बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। हमने बहुत लड़ाई की, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़े बड़े नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला। नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना महात्मा किस जात के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी। अरे नर नारियों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरिजन थे, मीराबाई जात के छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता, ना उस किनारे का पता कोई नहीं जान सकता। ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी हम लोग यहीं पर भटका खा रहे। अगर इधर से हवा चले, नैया हमारे उधर चले गए, अगर उधर से हवा चले, हमारे नैया इधर चले गए। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भव सागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गए, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्मोदय हो गए, या आपको यह मानव तन मिल गया। अरे अब की बार मौका मिल गया, समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करिएगा, वरना अगर ये समय निकल गया दोबारा मनुष्य शरीर तुमको नहीं मिलने वाला। तुम भटकते रह जाओगे, कभी नरकों में तो कभी 4 खान 84 लाख योनियों में। ये 4 खान 84 लाख योनियां मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान यानी अंडज पिंडज
उपमज और स्थावर, ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी इन पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती, चौथे चौपाए जानवरों की आती, और 5वीं स्वयं इंसान की आती, जिसके अंदर 5 तत्व यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्व मौजूद होते। प्रेमी भाई बहनों, इनके अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। 4 खानों की कुल 84 लाख योनियां। अब आप पेड़ पौधों को ही देखिए, तो नारियल का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव अनंतों अनंत युगों से अपने अपने कर्म के अनुसार 84 लाख योनियों में भटका खा रहे। 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि गाय और बैल की योनि होती। गाय स्त्री का रूप धारण करती और बैल पुरुष का रूप धारण करते। ये सबसे आखिरी योनि होती। उसके बाद में तब जाकर के हमको यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्यमान उस तन पाया, बड़े ही सौभाग्य से हमको यह मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, इन 84 लाख योनियों से, इन जेल खानों से निकलने का केवल एक ही दरवाजा है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि परमात्मा ने जब इंसान को पैदा किया तो उसके आंखों के पीछे एक महीन बारीक पर्दा डाल करके, या यूं कह लो कि भूल भुलैया का पर्दा डालकर इंसान को पर्दे से बाहर निकाल दिया। ये इंसान सारी उम्र बाहर ही बाहर भटकता रहा, खाने पीने ऐसो इशरत में अपने जन्म को बर्बाद कर दिया। इंसान ने सब काम किए, लेकिन पर्दा खोल करके उस मालिक का दर्शन दीदार नहीं किया। अरे नर नारियों, मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है। स्वयं वह मालिक बैठा हुआ जिसे हम लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। हिंदू से परमात्मा कहते, मुसलमान उसे खुदा कहते, सिख उसे वाहिगुरु कहते, ईसाई उसे गॉड कहते। अब ये जल एक ही है, चाहे जल को आप पानी कह लो, या चाहे वाटर कह लो, या चाहे नीर कह लो, सबका मालिक एक है और वह सबके घट घट में विराजमान है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, बड़े अफसोस की बात है कि जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं थी, उसने हीरे को गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐसो इशरत में अपने जन्म को बर्बाद कर देता।
महात्मा प्रेम से हमें समझाते कि भाई देह और गृह सब झूठा, भरम में काहे को खपना, ये घर बार हमारा नहीं, अरे पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, अरे पराया मकान है, किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिले, अरे जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यही छोड़ जाना। श्वास उधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। हरे नर नारियों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटे से नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। हरे नर नारियों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भर, प्रेमी भाई बहनों, एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। ये कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते, कि जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है, वह मेरे लिए तू है। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, जिन रिश्ते नातेदारों के खातिर, जिन कुटुंब परिवार वालों के खातिर आपने सारी जिंदगी गुजार दी, इतने इतने कष्ट सहे, इतनी इतनी मुसीबतें सही, सबने मिनटों सेकंडों में आपसे रिश्ता नाता तोड़ दिया। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा सारी जिंदगी उन्होंने गुजार दी, ये किला बनाते बनाते आज उनके किलों को जाकर देखो, खंडहर बने पड़े हुए। एक समय हमारा भी आएगा, हमारे भी मशक से हवा जरूर निकलेगी। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। ये सारा संसार, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आग में जल रहा, सारा जगत काल का चबेना है। कबीर साहब ने कहा कि जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद में, करोड़ों कौमें आई और चले गई, करोड़ों युग बीत गए, सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, कलयुग में हम सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी तक हमारा छुटकारा नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो आज हम सब यहां न बैठे होते। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा,
कई जन्म पंथी सर खोइयो, कई जन्म है वर देख जोइयो, मेले जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों युगों से हम आप कभी कीड़े पतंगों की योनि में भटक रहे, कभी पेड़ पौधों की योनि में, कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खा रहे। प्रेमी भाई बहनों, बड़े सौभाग्य से तुमको यह मनुष्य शरीर मिला, ये मानव तन प्राप्त हुआ है। कुछ अपना भी काम कर लो, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार कर लो, वरना अगर ये समय निकल गया दोबारा मानव तन नहीं मिलने वाला, तुम भटकते रह जाओगे नरकों और चौरासियों में। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, जो कुछ उन्होंने ऊपर जा करके उन नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया कि लोह के खम्भ तपक के माही, और जहां जीव को ले चिपटाई वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक तल्लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपटाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़पता है। तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनी वेदना होती, असहनी दुख दर्द होता, जीव रोता और चिल्लाता रहता। वहां कोई तुम्हारे पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारे दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे नर नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे। मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक अने और है, कहलक कहो बखान, कि भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां अलग अलग नरक बने। ये तो महात्माओं ने जरा सा इशारा बताया। अगर सभी नरकों का हाल बयान किया जाए तो ग्रंथ के ग्रंथ बन जाएं, पोथियां के पोथियां बन जाएं। प्रेमी भाई बहनों, नरकों की सजा पूरी होने के बाद इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं देते, बल्कि से 84 में डाल दिया जाता। कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चीता देख रहे हो, ये कई बार इंद्र बन चुका। हरे नर नारियों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वह अपने कर्मों के कारण चीता बन सकता, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग कभी विचार नहीं कर पाते। अरे कहूं क्या दुख वह भोगे, कहन में आ नहीं सकना। इन 84 लाख योनियों का दुख मुख से बयान नहीं किया जा सकता। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिएगा। न जाने कितने पशुओं की रोज गर्दनें काट दी जाती, बकरियों की गर्दनें उड़ा दी जाती, मुर्गियों की गर्दनें मरोड़ दी जाती। वे बेचारे रोते और चिल्लाते रहते। अरे जितना दर्द हमको आपको होता, उतना दर्द उनको भी होता। फर्क सिर्फ इतना है कि वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर जुबान है,
हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। हरे नर नारियों, कोई सुनने वाला नहीं। इसीलिए संत महात्मा हम दुनिया के जीवों को दुखी और कष्ट में देख करके उन महात्माओं का भी दिल दुखी होता और वे हमारे आपके लिए उस सचखंड को छोड़ करके मनुष्य रूप धारण करके हम लोगों के बीच में आते और हमें प्रेम के साथ समझाते हैं कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचाऊना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंस गए। अरे नर नारियों, यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारे कौम सतनाम है। और ये जीवात्मा वो सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न समाज छोड़ने की जरूरत, न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत। हरे नर नारियों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के और 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता। क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या आदमी क्या औरत, क्या ऊंच और क्या नीच, क्या अमीर और क्या गरीब, वो नाम सबके लिए साझा है। वो हर मनुष्य के अंदर रात दिन धुनकारे दे रहा। वो साधु संतों के अंदर गूंजता है तो वह चोरों ठगों के अंदर भी गूंजता। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, किसी मजहब का सवाल नहीं, किसी जात और बिरादरी का सवाल नहीं। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, स्वयं अपनी अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? अरे हमारे मन ने पैदा किए। किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। हरे नर नारियों, जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजय सो हरि का होए। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके और धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, किस कौम के हो, किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा,
मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। हरे नर नारियों, कोई भी महात्मा ये जात पात के रगड़ों झगड़ों में नहीं पड़ता। महात्माओं का जो उपदेश होता वो कुल आलम के लिए होता, आसान से आसान होता, सरल से सरल होता। महात्माओं ने अपना पूरा जीवन जीवों के कल्याण के लिए समर्पित किया और यही समझाते समझाते आप यहां से चले गए कि भाई अब की बार तुमको ये मौका मिल गया, ये मनुष्य शरीर तुमको मिल गया। समय रहते हुए अपनी जीवात्मा को परमात्मा के दरबार में पहुंचा दो। इस इंसानी जामे में बैठ करके खुदा की सच्ची इबादत करो। हरे नर नारियों, जिस खुदा की महिमा, जिस वाहिगुरु की महिमा और जिस गॉड की महिमा, ये जो हमारे धर्म पुस्तकें वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल करती हैं, वो परमात्मा उन किताबों में नहीं मिलेगा। वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, किताबों में सिर्फ उसका जिक्र है। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, जो कुछ उन्होंने ऊपर जाकर देखा, हमारे आपके जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया। वे किताबें प्रमाण हैं, लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम उन किताबों को पढ़ करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। हरे नर नारियों, अगर खाना बनाने की किताब सारे दिन बैठकर आप पढ़ते रहोगे तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल कहती है कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वह मालिक बैठा हुआ। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस मालिक का दर्शन दीदार करो। यही संत भीखा साहब ने फरमाया कि भाई भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरह खोल नहीं जान से, ताते भय कंगाल। यानी उस परमात्मा ने इस शरीर के अंदर कोई कमी नहीं रखे, सबके अंदर नाम रूपी अमूलक दौलत रखे हुए। यही कबीर साहब ने फरमाया कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जा। जिस तरह तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वह मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही मुसलमान फकीरों ने फरमाया कि भाई कहां भटक रहे हो, खुदा कहीं बाहर नहीं, वह तो शाहरग में यानी सुषमा नाड़ी के नजदीक है। अरे क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, और रास्ता शाहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। कि जिस खुदा को हम आप जंगलों पहाड़ों कंकड़ों पत्थरों में ढूंढ रहे, वो खुदा कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारे वजूद के अंदर बैठा हुआ। इसीलिए संतों महात्माओं ने, प्रेमी भाई बहनों, आपकी धर्म पुस्तकों में भी यही लिखा, अरे मोकू का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूं विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, न अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा
तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। ये हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट हुए ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो मालिक मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। अरे खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। अब सवाल ये उठता है या फिर इस कुदरती काबे के अंदर जाकर के हम उस मालिक का दर्शन कैसे करेंगे। देखो महात्मा समझा रहे कि भाई कुदरती काबे के तो अब महराम में सुन गौर से आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। अब बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। महात्माओं ने स्पष्ट कर दिया कि कुदरती काबे के तो यानी शरीर के अंदर जाकर के इस कुदरती काबे के अंदर जाकर के अब महराम में सुन गौर से यानी इन 9 द्वारों से अपने फैले हुए प्रकाश को समेटो। ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते। गणेश जी यहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते। ब्रह्मा जी यहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते। विष्णु जी यहाँ के मालिक हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर हृदय चक्र आता। यहाँ शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर एक कंठ चक्र आता। यहाँ आद्या महाशक्ति वास करती। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर आपकी ये जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई और यहीं पर बैठ करके यह जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे पूरे शरीर में फैलाती, जिससे आपका ये शरीर चलता है। तो महात्मा यही कहते कि भाई जीवात्मा के फैले हुए प्रकाश को 9 द्वारों से समेटो और 10वें द्वार पर एकाग्र करो। जहां ये जीवात्मा बैठी हुई यही कुदरती काबे का मेहराब है। यहीं पर अपने ख्याल को समेट करके उस रूहानी आवाज को सुनो जो उस मालिक की दरगाह से आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। यानी उस मालिक की दरगाह से अत्यंत मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज हमारे आपके अंदर रात दिन धुनकारे दे रही। हम लोग कभी विचार नहीं करते या फिर मंदिरों में चले जाओ, मस्जिदों में चले जाओ, ये घंटे और शंख की आवाज क्यों बजाई जाती है? क्योंकि महात्माओं द्वारा बताया गया चिन्ह है। इस तरह की आवाज, इस तरह के घंटे और घड़ियाल इस हरि मंदिर के अंदर यानी तुम्हारे अंदर रात और दिन धुनकारे दे रहे। उसी आवाज को संतों महात्माओं ने शब्द या नाम कह करके याद किया। उसी शब्द या नाम को मुसलमान फकीरों ने बागे आसमानी, कलामे इलाही, निदाए सुल्तानी,
या कलमा कहकर याद किया, उसे शब्द या नाम को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया, उसे शब्द या नाम को गुरु नानक साहब ने दुर की वाणी, सच्ची वाणी, अनहद वाणी कहकर के याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया, और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी, आकाशवाणी कहकर के याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की है कि भाई वो शब्द या नाम उस मालिक की दरगाह से इस हरि मंदिर के अंदर यानी तुम्हारे अंदर रात दिन धुनकारे दे रहा। अब सुनाई क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये ध्यान आपका सारी दुनिया में फैला हुआ। यदि आप अपने फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके यहाँ पर 10वें द्वार पर एकाग्र करोगे तो वो आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। उस आवाज में कशिश है। जब ये जीवात्मा उस शब्द को सुनती है